धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखता है। एक्शन, इमोशन और सस्पेंस का जबरदस्त संगम। आज हमारे साथ मौजूद है इस फिल्म का एक ऐसा किरदार जिसने अपनी रहस्यमयी पहचान और दमदार अंदाज से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये वही कलाकार है जिन्होंने इस फिल्म में जान डाल दी। तो चलिए सीधे उन्हीं से जानते हैं कि इस किरदार के पीछे की असली कहानी क्या है। तो स्वागत कीजिए धुरंधर के शिरानी बलोच उर्फ बिमल ओबराय का। बिमल, वेलकम टू IBC 24। थैंक यू सो मच। बिमल, पहला तो बहुत सिंपल सा सवाल है। इतनी बड़ी फिल्म, मैं कह सकती हूँ कि इसे बॉलीवुड नहीं बल्कि इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इतनी बड़ी फिल्म और उसमें आपको एक इतने इम्पोर्टेंट किरदार को निभाने का मौका मिले, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। बिल्कुल बिमल, आपके इस पूरे किरदार को हमने फिल्म में देखा और बहुत ज़्यादा इस किरदार को पसंद भी किया जा रहा है, लेकिन इस रोल के सिलेक्शन की इनसाइड स्टोरी की अगर हम बात करें, कैसे आपको चयन किया गया, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, इसके बारे में सर बताइए। एक नॉर्मल प्रोसेस, मतलब फॉर एन एक्टर हु इज नॉट दैट इंडस्ट्री, मुझे अप्रोच किया गया ऑडिशन के लिए मुकेश छाबड़ा जी की कंपनी के द्वारा, और कुछ प्रिपरेशन टाइम दिया गया। सीन था वही सीन जो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा है, जो रणवीर सिंह जी के साथ, जब मैं बच्चों की बात करता हूँ कि वो 63 बच्चे मारे गए, वो सीन था। तो फिर उसके ऑडिशन के लिए मैं गया। कुछ 1.5-2 घंटे चला ऑडिशन। फिर वो ऑडिशन डायरेक्टर के पास गया, आदित्य धर जी के पास। फिर उनका फीडबैक आया, दोबारा से बुलाया गया, फिर से ऑडिशन हुआ। ये प्रोसेस कुछ 3-4 बार हुआ, कुछ 1-1.5 महीने। बिमल, इस फिल्म के अगर हम सभी किरदार की बात करें, जितने भी किरदार हैं, सबका रोल अपनी जगह बहुत चैलेंजिंग है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है। अगर आपके रोल की हम बात करें, यानी शिरानी बलोच की हम बात करें, तो ये रोल आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? अब तक के करियर में क्या आप इसे मानते हैं कि सबसे अहम रोल ये आपका था? जी बिल्कुल, सबसे अहम रोल जो अभी तक मुझे मिला है उसमें सबसे अहम ये था। और इसकी खूबी ये थी कि अगर आप देखेंगे, शिरानी बलोच के ज़्यादा डायलॉग्स नहीं है, बिना बोले बहुत कुछ कन्वे करना। तो वो एक बहुत एक चैलेंजिंग थिंग थी। सो उसको करने में मज़ा बहुत आया। स्क्रिप्ट लिखी बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। मतलब मैं अगर अपने हिस्से की बात करूँ, वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन था। ऑडिशन के दौरान ही बहुत कुछ पता चल गया था कि मूवमेंट कैसे होगी, कैसे बोलना है, कैसे देखना है। तो जब शूटिंग करने गए तो आदित्य धर जी को सिर्फ मतलब फाइनल टचेस देने थे। आदित्य धर जी एज ए डायरेक्टर इज सो वेल वर्स्ड विद दिस आर्ट कि वो अपने HOD से सब, जैसे इन माय सिनेरियो, सबसे पहले जो मेरा इंटरेक्शन था वो कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू था, मुकेश छाबड़ा जी के थ्रू। तो मुझे इतना सब कुछ इनपुट मिल गया था कि जब मैं शूटिंग के लिए गया तो मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर था। सो या बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और अभी तक का मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बिमल, लेकिन जैसे कि आपने भी कहा और ये चीज़ हमने भी कहीं ना कहीं इस फिल्म में यानी कि दोनों पार्ट में नोटिस की कि आपका डायलॉग थोड़ा कम था, लेकिन आपका जो रोल था वो इतना शानदार था कि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से आंसर करना था। कई आपके सीन मुझे अभी भी याद आ रहे हैं जिसमें आप सिर्फ एक स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा सीन बन गया जो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल है। ये बॉडी लैंग्वेज को इस तरीके से दिखाना स्क्रीन पर कि लोगों को समझ में आ जाए कि एक्शन में आप क्या चाहते हैं, क्या आगे होने वाला है फिल्म में, ये कितना चैलेंजिंग था, कैसे तैयारी की आपने? मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर इस क्राफ्ट में जो आना चाहता है, अगर वो कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग ले ले तो इससे बहुत हेल्प होता है। तो जब मैंने पढ़ा, ये ऑडिशन देना शुरू किया और उसके बारे में जब पढ़ा तो बहुत कुछ आइडिया हो गया। और जब मैं शूटिंग करने जा रहा था तो आदित्य धर ने मुझे बताया, एक बार फिर से बोला कि बिमल, इसका मूवमेंट बहुत स्लो है, ये बातचीत बहुत स्लो करता है, पॉजेज बहुत ज़्यादा है। तो हम तो एज एन एक्टर वो सब फॉलो करते हैं, बाकी और बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, वो लोकेशन, वो कॉस्ट्यूम, वो साउंड इफेक्ट्स, वो बैकग्राउंड म्यूजिक, लिखावट तो ऑफकोर्स सबसे ऊपर है। तो ये सब इकट्ठा जब हो जाता है तो हमारे जैसा एक्टर अच्छा लगने लग जाता है। बिल्कुल बिमल, लेकिन आपके अगर हम दोनों पार्ट की बात करें, यानी धुरंधर के दोनों पार्ट की, तो पहले पार्ट में अक्षय खन्ना के साथ आपका जो सीन था वो बहुत ही सबके लिए बहुत अच्छा था। उसके बाद दूसरे पार्ट की बात करें तो बिल्कुल वैसा ही सीन, लेकिन वहाँ पर फिर रणवीर सिंह आ गए थे। स्टोरी बहुत बदल चुकी थी उस टाइम तक। ऐसे में दोनों पार्ट में थोड़ी वैसे ही सीन करना, वो भी दो अलग अलग इतने बड़े एक्टर्स के साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा, खासतौर पर रणवीर सिंह के साथ अगर बात करूँ और अक्षय खन्ना के साथ? दोनों प्रो एक्टर्स हैं, मुझसे उम्र में काफ़ी छोटे हैं, पर कमाल के एक्टर्स हैं, स्पेस देते हैं। उनको मालूम है कि अगर एक सीन में, एक फ्रेम में 2 लोग हैं, किसी को दोनों को अच्छा दिखने के लिए एक दूसरे को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत प्रोफेशनल है और दोनों में
एक ह्यूमन टच है। जैसे रणवीर के साथ जो मेरी फिल्म की शुरुआत थी वो रणवीर के साथ थी। हमारा वही सीन पहले शूट हुआ था। तो रणवीर ने बहुत अच्छा आइस ब्रेकिंग किया। सो बिफोर द शूट स्टार्टेड वो आए मेरे पास, ही मेड श्योर कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। फिर मुझे साइड पे ले गए और उस सीन की हमने बात करी कि ऐसे बच्चे जो हैं मारे गए हैं, मतलब वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। और हम उस जोन में जा रहे थे कि जहाँ जब हम सीन करने जाए तो वो थोड़ा आसान हो गया, वही हुआ। तो बहुत मज़ा आया विद ऑल्सो विद अक्षय खन्ना। बिल्कुल, और आप लोगों ने जितना शूटिंग को एंजॉय किया, मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है जो थिएटर में जा रही है वो भी उतना ही एंजॉय कर रही है इस फिल्म को। अच्छा विमल, आपसे हम धुरंधर को लेकर तो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन रिसेंटली मैंने आपका एक म्यूजिक वीडियो देखा है। इस म्यूजिक वीडियो में क्या कुछ खास है, दर्शकों को बताइए इसके बारे में भी, क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग में है ये अभी। ये मैंने लिखा है, ये लिखा था सलमान खान साहब के लिए। हम एक फिल्म की शूटिंग करते थे टाइगर फ्रेंचाइज की वियना में, और सलमान खान साहब शूट के लिए आने वाले थे। मैं उसमें एक आर्मी जनरल का रोल कर रहा था। बैरिकेड लगा हुआ था दोनों तरफ, 100 मीटर इस तरफ 100 मीटर उस तरफ, और हजारों लड़कियां सिर्फ सलमान साहब का वेट कर रही थी। तो इस गाने का नाम है फिरदौस। और इसमें जो शायरी है उसमें वो बात करता है कि कैसे हर फिरदौस को हम जानते हैं। मतलब हुक लाइन जो है शहर की, वो कौन सी फिरदौस है जिसे हम नहीं जानते। तो ये पूरा गाना मैंने सलमान खान साहब को सोचकर लिखा था, बट अनफॉर्चुनेटली हम उनके साथ कर नहीं पाए। तो फिर मैंने ये गाना थोड़ा अपने, मेरे डायरेक्टर हैं गौरव, उन्होंने बोला कि बेमन हम आपके साथ ही करते हैं, और हमने फिर ये किया। और कुछ 5-6 दिन हुए इसको रिलीज की, और बहुत ही प्यार मिल रहा है लोगों का, अच्छा लग रहा है। आप भी देखिए प्लीज, दर्शकों से भी रिक्वेस्ट, प्लीज अगर आपको टाइम लगे प्लीज वॉच इट। इट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स अ वेरी फनी सॉन्ग, आपको बहुत मजा आएगा इसको देख। बिमल, लेकिन एक बात अगर मैं दोनों चीज़ को कनेक्ट करके देखना चाहती हूँ, धुरंधर की अगर हम बात करें और आपके इस म्यूजिक एल्बम की, काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट दोनों का, लेकिन आपने बैक टू बैक दोनों पर ही काम किया और दोनों बहुत बेहतरीन है। चाहे आपके म्यूजिक एल्बम की बात करें, धुरंधर में आपके किरदार की बात करें, लेकिन ये दोनों आपके लिए एक समय पे करना थोड़ा चैलेंजिंग नहीं रहा था? नहीं, वो थोड़ा पहले किया था, बट हाँ ये कैरेक्टर जो है एकदम ऑपोजिट है। अगर आप शेरानी की बात करेंगे, वो जितना ही सीरियस कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर है उतना ही फनी है, उतना ही क्वर्की है। तो दोनों में एक बहुत ज़्यादा फर्क है। तो करने में चैलेंजिंग होता है जितना आर्टिस्ट के लिए, उतना मज़ा आता है। तो और उस पर अगर लोगों का प्यार मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। बिल्कुल, तो अच्छा लग रहा है कि लोग प्यार दे रहे हैं, दोनों चीज़ों को इतना प्यार दे रहे हैं। बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके इस किरदार को बहुत प्यार दिया जा रहा है। धुरंधर के साथ ही आपका म्यूजिक एल्बम जो अभी ट्रेंड पे है, मुझे लगता है, और ये बहुत अच्छी बात है। आगे भी लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे, और ये शायद एक्टर की खासियत भी होती है कि वो एक समय पे दो चीज़ों, अलग अलग किरदारों को बखूबी निभा लेते हैं। बिमल, यहाँ पे एक सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि इस फिल्म को लोग थिएटर में जाके तो देख ही रहे हैं, वो काफ़ी पसंद तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब जितनी इस फिल्म में लोग अंदर जाते जा रहे हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं कि इसकी शूटिंग कैसे हुई थी, शूटिंग के दौरान क्या कुछ मज़ेदार किस्से हुए। आपका कोई सीन का एक आध किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आप हमेशा याद रखें? मैं मतलब क्या होता है कि मैं पहले एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहा हूँ कुछ फिल्मों में, जैसे फरारी की सवारी, तुम बिन, ये भी एक फिल्म है। एक रेमो की फिल्म थी, बंगाली फिल्म थी, उस पर भी मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था। लकीली मेरी हर फिल्म जिसमें भी मैंने काम किया है, उस फिल्म में एक अलग ही एनर्जी रही है। इस फिल्म में मैं एज एन एक्सटर्नल फैक्टर था। जैसे बाकी फिल्मों में मैं बिहाइंड द सीन काम कर रहा था, उनके इंसेप्शन से मैं उन पर इन्वॉल्व था। इस फिल्म में जब मैं गया, काफ़ी शूटिंग हो चुकी थी, पर जब मैं गया तो मैंने देखा एक अलग ही किस्म की एनर्जी। जैसे यूनिट का हर क्रू और कास्ट मेंबर, दैट पर्सन वाज 100% श्योर कि इस फिल्म में कुछ खास बात है और ये कुछ खास करेगा। इस बिलीफ के साथ काम किया जा रहा था। ऐसा नहीं था कि उनको बोला गया था कि आप ऐसा सोचिए, वो सब ने उनमें बिलीव, वो एनर्जी। हम लेह लद्दाख में शूट कर रहे थे, जहाँ पे वेदर की बहुत प्रॉब्लम रहती है, ऑक्सीजन लेवल कम रहते हैं, और अगर आप देखती कि क्रू में क्या ही एनर्जी थी, वो अनबिलीवेबल थी। तो जब ये मैंने अनुभव किया, मैंने कहा यार ये तो अलग ही माजरा है। ये ऑलरेडी, मतलब मैं जैसे अपने कैरेक्टर से बहुत खुश था, इतना बढ़िया कैरेक्टर किसी आर्टिस्ट को मिलना बहुत बड़ी बात होती है। ये फील हुआ कि हर बंदा जो उस फिल्म के साथ एसोसिएटेड था, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स और द की क्रू मेंबर्स, इवन जो जूनियर टेक्नीशियंस थे, वो इस तरीके से इन्वॉल्व थे कि ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस है टू प्रूव देमसेल्फ। तो ये आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, एंड आदित्य धर बीइंग द डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, ऐसा उन्होंने कहा नहीं था, पर वो चीज़ सब में फैल गई थी, क्योंकि वो खुद इस चीज़ में बिलीव करते थे।
सो या ये बहुत ही एक अद्भुत किस्म का एक्सपीरियंस था। बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ एक्टर से स्टार्स नहीं होते हैं, बल्कि जो बैक स्टेज होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी फिल्म के लिए। और जैसे कि आपने कहा कि हर एक मेंबर जो इस फिल्म का था, जिससे जुड़ा हुआ था, वो पूरा एनर्जेटिक था, और इसलिए फिल्म शायद लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है। विमल, अगर मैं डायरेक्टर की बात करूँ आदित्य धर की इस फिल्म के, जिनकी चर्चा तो हर तरफ हो रही है, खूब तारीफें हो रही है, लेकिन आपने तो एक बतौर कलाकार उनके साथ काम किया, ये एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ? बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। आदित्य धर, मतलब उन्होंने राइटिंग में ही, मुझे लगता है कि किसी भी फिल्म का जो बेस होता है वो राइटिंग से होता है, क्योंकि वो खुद इस फिल्म के राइटर हैं। बहुत रिसर्च उनकी गई होगी इसमें। राइटिंग से ही स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया था कि उसके बाद जब उन्होंने अपने हर टेक्नीशियन को जब ये नरेट की होगी या एक्टर्स को नरेट की होगी, तो ऐसा होता है कि जैसे जैसे हलवाई अपनी उसका होता है ना कि जब उसको सेल करना होता है तो ही हिमसेल्फ हैज टू बी वेरी श्योर ऑफ इट। तो वो उस तरीके की बात थी, और वही चीज हर टेक्नीशियन में दिख रही थी। जैसा मैंने कहा आपको कि उनको सिर्फ सुनाने की देर थी, जैसे मुझे मेरा कैरेक्टर सिर्फ सुनाया गया और मेरे दिमाग में यार ये आ गया कि अगर ये मुझे मिल गया तो मजा आ गया। तो उसके लिए मुझे 3-4 बार ऑडिशन करना पड़ा, मतलब मैं 10 बार भी ऑडिशन कर पाया इसके। इतना बढ़िया कैरेक्टर था। उन्होंने फिर उसके बाद मुझे बोला कि दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी, आपको बॉल्ड होना पड़ेगा, वी वांट टू गिव एन ओरिजिनल लुक। आई वाज ऑल, मैंने कहा कि इसमें कोई पूछने की बात ही नहीं है, 100%। और यही हर टेक्नीशियन के साथ, क्योंकि चैलेंजिंग था, अच्छा था। इससे बढ़िया और किसी टेक्नीशियन को या आर्टिस्ट को क्या चाहिए होता। बिल्कुल। तो ये सब वो डायरेक्टर का ही देन है। बिमल, लेकिन जब आपने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी, जब आपको अपने किरदार के बारे में पता चला, आपको क्या लगा कि धुरंधर जो है वो बाकी फिल्मों से कितनी अलग है, इसकी जो स्टोरी है वो बाकी फिल्मों से कितनी अलग है? क्योंकि देखिए, अभी तो हम कह सकते हैं कि धुरंधर ने लोगों का एक ऐसा माइंडसेट सेट कर दिया है फिल्मों को लेकर के कि अभी उन्हें कोई और फिल्म अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, क्या आपने सोचा था, क्या आपके दिमाग में आया था कि ये कितनी अलग है अब तक की जितनी फिल्में बॉलीवुड में बनी हो उससे? मैं अपने कैरेक्टर की बात करता हूँ, कुछ और कैरेक्टर्स की बात करता हूँ। जब मैंने सुना तो मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा है। एंड देन जब आप पोस्टर की तरफ देखते हैं तो पोस्टर में एक से बढ़कर एक धुरंधर थे। रणवीर सिंह साहब, संजय दत्त जी, अक्षय खन्ना, रमा माधवन, राकेश वेदी, अर्जुन रामपाल। तो इन सब के होने के बावजूद मैंने कहा यार मेरा कैरेक्टर कितना अच्छा। फिर जब मैं लेह लद्दाख में गया, वहाँ पे मुझे मेरे कुछ पुराने मित्र मिले, नवीन, गौरव गेरा, नवीन जिसने डोंगा का रोल किया था, और गौरव गेरा जिन्होंने वो जूस सेंटर उसका रोल किया था। उनके कैरेक्टर फिर मुझे पता चले यार उनके भी कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं। अब धीरे धीरे मैंने ये देखना शुरू किया कि यार जो भी बंदा मिल रहा है वो चाहे छोटा सा कैरेक्टर कर रहा है, देयर इज समथिंग यूनिक अबाउट दैट कैरेक्टर। और वो फिर कास्टिंग में मुकेश और उनकी टीम से बात हुई तो पता चला कि उनके लिए कास्ट करना कितना चैलेंजिंग था। हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन जो था वो मुकेश छाबड़ा जी के साथ था इस फिल्म को लेकर। तो जब कास्टिंग के लेवल पे इस टाइप की एनर्जी आ जाती है, और फिर वो जब मैंने देखना शुरू किया, दिस फिल्म इज समथिंग एल्स ओनली, और ये कुछ अलग ही करने वाली है, और यही वो उस पूरी यूनिट में मुझे दिखाई देता था। तो हैरानी नहीं हो रही है इसकी सक्सेस देख। मालूम था इतनी सक्सेस होगी, बिल्कुल। पर ये उससे भी थोड़ी सी ऊपर जा रही है, जो कि अच्छा ही है। अब बिमल, लेकिन देखिए, जैसे कि आपने भी कहा और आपके इस फिल्म के कई और कैरेक्टर्स हमने जब बातचीत की थी उनसे, तो उनका भी कहना था कि शुरू में ही वो समझ चुके थे कि फिल्म बहुत ज़्यादा सुपरहिट होने वाली है और बहुत एक अलग छाप छोड़ने वाली है। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा तो नर्वसनेस रहा होगा कि ये तो एक बड़ा चैलेंज है, अगर इतना बड़ा रोल आपको इस फिल्म में मिल रहा है तो थोड़ा नर्वसनेस था आपके अंदर शुरुआत में? बिल्कुल था। दैट्स व्हाई आई स्पोक अबाउट रणवीर के साथ मैं शूट करने जा रहा था, तो मैं बैठा हुआ था एंड रणवीर वॉकड अप टू मी। उन्होंने मतलब ही इज द लीड एक्टर ऑफ द फिल्म, ही मेड श्योर, मतलब एक ह्यूमन टच दिया कि यार ये कंफर्टेबल है, इसको ये चीज़ मिली, इसको वो चीज़ मिली, नॉट दैट को कुछ मिल नहीं रहा था। एवरीथिंग अराउंड वाज वेरी नाइसली डन, बट रणवीर एडेड दैट टच टू इट एंड देन ही टुक मी अराउंड, और फिर हमने बात करी। तो वो जो आइस ब्रेकिंग होती है वो रणवीर के साथ बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद फिर आपका लोग काम पसंद करते हैं, तो समझ आया था कि यार शायद तुमने कुछ ठीक ही किया हो। बिमल, लेकिन जब इस फिल्म को हम देख रहे थे, धुरंधर को जब हम थिएटर में बैठ के देख रहे थे, तो हम पूरी तरीके से वो 4 घंटे के लिए उस फिल्म के अंदर घुस चुके थे। मतलब बाहरी दुनिया से किसी को कोई मतलब नहीं था, और आप लोग तो वो किरदार हैं, वो एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म को जिया है। ऐसे में क्या कोई ऐसा सीन था जिसमें आपको लगा कि आप पूरी तरीके से इस किरदार में घुस चुके थे? वो
जब रणवीर सिंह जी मुझे बताते हैं, हमजा मुझे बताता है कि जब वो रिवेंज की बात करते हैं, वो हमने पूरा दिन शूट किया था और वो बहुत ही कमाल का सीन, अगर मैं अपने सीन की बात करूं। मैं एक बात और आदित्य धर जी के बारे में बोलना चाहूंगा एज ए डायरेक्टर। अगर आप देखें, मतलब रिकॉर्ड्स वगैरह, नंबर्स वगैरह तो सब सही है, ये तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि मैं एज ए फिल्म मेकर बिहाइंड द सीन मैंने बहुत कुछ 20-22 साल लगाए। आदित्य की सबसे अच्छी चीज देखी कि जैसे उन्होंने बहुत सारे क्लीशेस तोड़े। अगर मैं फिल्म मेकिंग की क्राफ्ट की बात करूं, जितनी मुझे समझ है, कि जैसे राइटिंग जो है 10 मिनट में बता दो क्या चाहिए, इंटरमिशन कोई हाई पॉइंट होना चाहिए, मतलब सीन को कट कर दो, मैसेज कन्वे हो गया, आगे बढ़ो। उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा था, मान लो कि जैसे वो सब क्लीशे सबकॉन्शियसली, ही वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट द स्क्रिप्ट, वो सबकॉन्शियसली सब क्लीशे तोड़ रहे थे। आप सोचिए कि उन्होंने पौने चार घंटे की 2 फिल्में बनाई। एक्चुअली अगर आप सम अप करें तो आपको पता चलेगा 2.5 घंटे की 3 फिल्में हैं। बिल्कुल। पहली बात है। दूसरा, मतलब कोई भी सीन कि अगर इसमें कुछ कन्वे हो गया यहाँ पर इसको काट दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो सीन होल्ड कर रहा है। दैट सीन इटसेल्फ इट्स अ फिल्म फॉर हिम। उसको उन्होंने अच्छे से दिखाया, फिर वो आगे बढ़े, आराम से इस फिल्म को लेकर गए। अगर सिर्फ बिजनेस की बात करते, अगर ये 3 पार्ट में फिल्म कर देते तो 1000-1500 करोड़ और भी आ जाता। बिल्कुल। 2.5 घंटे की 3 फिल्में भी कर सकते थे। तो मतलब उन्होंने वो भी नहीं किया कि 4 घंटे की फिल्म चलती नहीं है, लोग देखते नहीं है, नंबर्स कम होते हैं, कुछ नहीं। आप म्यूजिक पे आ जाइए। म्यूजिक में 50s का गाना, ये इश्क इश्क है, बोनियम का गाना, या हसन जहांगीर का जो गाना है, 80s का हम प्यार करने वाले, ऐसी ऐसी जगहों पे गाने यूज किए गए हैं जहां पर वो सिचुएशन को अंडरलाइन नहीं करते हैं, उनका सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं। अब ये तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि ऐसे मतलब सबकॉन्शियसली ये जो क्लीशेस ब्रेक हुए, पूरा म्यूजिक डिजाइन किया गया। जो नए गाने बनाए गए हैं वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, जो पुराने गाने री डिजाइन किए गए हैं वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। लुक एट द एल्बम ऑफ बोथ द फिल्म्स, हर गाना टॉप पे है। बिल्कुल। तो मतलब जैसे डायरेक्टर के बारे में कहते हैं कि कोई डायरेक्टर राइटिंग में पीक करता है, कोई शूटिंग के टाइम पे पीक करता है, कोई पोस्ट के टाइम पे पीक करता है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज और है, म्यूजिक। दैट इटसेल्फ, यू नो, आप देखते होंगे कई बार कोई फिल्म ठीक ठाक होती है पर म्यूजिक से वो बहुत अच्छा बिजनेस कर जाती है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्योंकि म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक चौथा पार्ट होता है। विरले ही ऐसे डायरेक्टर्स हुए हैं जो इन चारों चीजों में पीक करते हैं। आदित्य धर की आप राइटिंग देख लीजिए, पीक पे है। वो शूटिंग पे भी पीक किया है, उन्होंने पोस्ट पे भी पीक किया है, और उन्होंने म्यूजिक पे भी पीक किया है। दिस इज समथिंग वेरी रेयर। अगर आप पुराने डायरेक्टर्स देखना शुरू करेंगे तो शायद कुछ ही नाम है आपके दिमाग में आएंगे। बिल्कुल। सो ही फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी। जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनकी फिल्में हिट होती हैं पर म्यूजिक इतना बड़ा हिट नहीं होता, यू नो। सो ये आदित्य धर की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। बिल्कुल। और ये पे 4 घंटे वाला जो जिक्र किया, सोशल मीडिया पे कई ऐसे पोस्ट भी आ रहे हैं इसी 4 घंटे को लेकर कि एक जनरेशन जो भी चल रही है जो रील दिखती है सिर्फ, यानी कुछ सेकंड्स की, उनको थिएटर पे बिठा के आदित्य धर ने 4 घंटे की पिक्चर दिखा दी। और ये लाइन मुझे लगता है आपने जैसे कहा ये बहुत सही है। अभी मैं एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि फिल्मों का 2 नज़रिया होता है। एक तो कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती है, दूसरा ये भी कहा जाता है कि फिल्में सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है। इस फिल्म के धुरंधर की बात करें तो आप इसे कैसे देखते हैं? फॉर मी फिल्म जो है ये, मेरे को ये जॉनर बहुत पसंद है और मेरे लिए तो पूरी एंटरटेनमेंट है, और एंटरटेनमेंट लोगों के लिए भी है, तभी वो कितनी बार दोबारा देखने जा रहे हैं उसे। बिल्कुल। और यही कारण है कि 2, 3 नहीं 4, 5 बार भी लोग कंटिन्यू वहाँ पे जा रहे हैं। और विमल, एक आखिरी सवाल धुरंधर को लेकर और अपने इस जो नया एल्बम आपका है गाने, इसको लेकर आप दर्शकों को क्या कहेंगे? एक छोटा सा मैसेज। जैसे आपने धुरंधर को प्यार दिया, जैसे रानी बलोच को प्यार दिया, मेरी रिक्वेस्ट है आप फिरदौस को भी देखिए। ये यूट्यूब पे है और इंस्टाग्राम पे है मेरे हैंडल पे।
देखिए, आपको अच्छा लगता है, आपको बलोच, शेरानी बलोच अच्छा लगा, आपने प्यार दिया। अगर आपको ये भी अच्छा लगता है, प्लीज आप इसको प्यार दीजिए। बट एक बार सुनिए जरूर, क्योंकि हमने बहुत दिल से और बहुत मेहनत से बनाया है इसे। बिल्कुल बीमर, कॉन्ग्रेचुलेशन और कि धुरंधर जो इतनी सुपर हिट हो रही है और आपका जो रिसेंट एल्बम है ये भी मुझे लगता है कि उतना ही सुपर हिट हो रहा है, ट्रेंड कर रहा है। तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो देखिए, शेरानी बलोच का किस तरीके से ये किरदार था, कैसे उन्होंने तैयारी की, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे खास मेहमान ने दी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।